हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यापीठ। इस वीडियो में हम जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का क्वेश्चंस का सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। उसी में हम नेक्स्ट सीरीज की बात करेंगे आज, जो बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि का मतलब होता है एंटीबायोटिक। क्या होता है? एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सल्फा गुआनिडीन और क्लोरेम्फेनिकोल, ये दोनों होता है। ठीक है ना, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। ठीक है, करेंगे कि एंटीबायोटिक होता क्या है। तो एंटीबायोटिक इज सच टाइप ऑफ मेडिसिन विच फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। ठीक है, या तो वो मारता है या बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन में इनइफेक्टिव होता है, उसमें इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, और एंटीबायोटिक जो जनरली होता है वो बैक्टीरिया या फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, जनरली बैक्टीरिया या फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ओके। तो जनरली क्या होता है, एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को या तो मारता है या तो उसको किल कर देता है, उसको प्रोडक्शन को रोक देता है। तो याद रखिएगा, एंटीबायोटिक फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन था। ठीक है, इसका खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किया था। तो ये पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक का का जो खोज हुआ था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था, वो फंगस से प्राप्त हुआ था। पेनिसिलियम नामक फंगस से प्राप्त हुआ था। ठीक है, ओके। एक और याद रखिए क्या, कि एंटीबायोटिक का है ना, हम लोग केयरलेस इनटेक नहीं लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम धारा प्रवाह उसका एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं। जब आप एंटीबायोटिक का यूज करें तो मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन लें। ठीक है ना, किसी डॉक्टर्स के सलाह के ही लें। ठीक है, अननेसेसरी या एक्सेस डोज में या कम डोज में एंटीबायोटिक ना लें। इससे क्या होगा बताइए, एक होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट डिजीज होती है, जैसे एंटी माइक्रोबियल टीबी टाइप का हो जाएगा। अगर उसके बाद एंटीबायोटिक आप खाएंगे भी ना, उसका इफेक्ट बहुत ही कम होगा। ठीक है, इसका और एग्जांपल जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ठीक है, तो जैसे सल्फा गुआनिडीन जो होता है ना, ये वेटनरी मेडिसिन है जनरली, जिससे भी यानी कि ऐसा एंटीबायोटिक है जो गाय पशु में भी मतलब उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और क्लोरेम्फेनिकोल जो होता है ना, वो टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, प्लेग हो गया, इसमें इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है एस्प्रिन। देखिए, एस्प्रिन और पैरासीटामोल क्या है? वो एंटीपायरेटिक है। वो क्या है बताइए? वो एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक क्या होता है? एंटीपायरेटिक एक ऐसा मेडिसिन होता है ना, जो टेम्परेचर को कम करता है। ठीक है, इन केस ऑफ फीवर। एग्जाम्पल हो गया पैरासीटामोल, पीसीएम। ठीक है, और एस्प्रिन हो गया। ये सब क्या होती है? एंटीपायरेटिक है। ये क्या होती है? ये एंटीपायरेटिक है। ठीक है, ओके। एक होता है एंटीसेप्टिक, विकोटैडमेरिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? जो उसको स्किन पे लगाया जाता है। ठीक है ना, वो भी क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल ही होता है। ठीक है ना, उसको स्किन पे अप्लाई करिए या किसी टिश्यू पे, जैसे जो कटा हुआ है, कट है, तो उस पे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, क्लोरोहेक्सिडाइन है। ये क्या होते हैं? एंटीसेप्टिक। क्या है वो? जैसे आईलाइनर में क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, तो तभी तो हानि नहीं करता है। ठीक है, ओके। तो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारता है, एंटीपायरेटिक जो टेम्परेचर को कम करता है, एंटीसेप्टिक जो एंटी माइक्रोबियल होता है लेकिन उसको टिश्यू पे लगाया जाता है, कट कर जहाँ पे होता है, जहाँ पे घाव होता है वहाँ पे उसको लगाया जाता है। एक होता है क्विनिन। क्विनिन क्या होता है? क्या है ना, वो एंटी मलेरियल ड्रग है वो। ठीक है ना, इसको सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और मलेरिया बताओ किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से होता है। ठीक है, और इसका कैरियर कौन है? वाहक कौन है? फीमेल एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में है, हाँ, कि टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है ना, टाइफाइड तथा कोलेरा, कोलेरा, कोलेरा मतलब हैजा, ये क्या होती है? वाटर बॉर्न डिजीज।
ठीक है, जल जनित रोग या जल जन्य रोग है, ठीक है ना। माने कि अगर कॉन्टामिनेटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, प्रदूषित जल है ना, उसके पीने से क्या होता है, टाइफाइड तथा कोलरा होता है, ठीक है। ओके, एक चीज याद है कि टाइफाइड और कोलरा जो है ना, वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिएगा। टाइफाइड और कोलरा दोनों क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। कोलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरी से होता है। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से भी होता है, ठीक है। ठीक, एक होता है एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, कोविड-19, ये क्या होती है, हवा से ही तो फैलता था, ठीक है, तभी तो लॉकडाउन लगाया गया था, ठीक है। ठीक, कुछ एक बैक्टीरियल डिजीज है, वो किससे होता है उसके बारे में आप याद रख लीजिएगा। और सब में क्या है, नाम में जिस टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी है, ठीक है। ठीक, कोलरा है तो विब्रियो कॉलरी, कुछ ऐसा नाम है उसकी जो कॉजिंग डिजीज है, जो कॉजिंग पैथोजन है वो थोड़ा अलग। जैसे हुपिंग कफ बैक्टीरियल डिजीज है, उसका हेमोफिलिस पर्ट्यूसिस से होता है। हुपिंग कफ किससे होता है, हेमोफिलिस पर्ट्यूसिस से होता है। एक होता है सिफिलिस। सिफिलिस किससे होता है बताइए, टेपोनोमा पेलिडम से होता है। किससे होता है, टेपोनोमा पेलिडम से सिफिलिस। एक होता है प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। प्लेग किससे होता है, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। डेंगू फीवर, डेंगी फीवर को ब्रेक बोन, हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। डेंगी फीवर को ही क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, ठीक है, हड्डी तोड़। तो डेंगू फीवर क्या होता है, एब्रो वायरस से, अरबो वायरस से होता है। किससे होता है, अरबो वायरस से, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, मिक्सो वायरस से होता है। खसरा मॉर्बिली वायरस से होता है। रेबीज रेब्डो वायरस से होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा एक अलग सा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 पे देखेंगे। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, याद रखिएगा ये लीवर होता है, ठीक है। तो जनरली जो होता है और एक एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो एफ्ला नामक जो टॉक्सिन होता है, विष होता है, किससे प्राप्त होता है, वो फंगस से प्राप्त होता है। किससे होता है वो, फंगस से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे एस्परजिलस हो गया, पेनिसिलियन नामक कुछ फंगस होता है, उसी से एफ्ला नामक टॉक्सिन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये किसको प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। किसको करता है, लीवर को प्रभावित करता है। अच्छा, फंगस से होने वाला कुछ रोग याद रख लीजिएगा। अस्थमा, जैसे दम्मा है, उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजुलस फ्यूमिगेट से अस्थमा होता है, दम्मा होता है। एक होता है एथलीट फुट, वो क्या है, टेनिया पेडिस से होता है। एथलीट फुट जो रोग होता है ना, वो किससे होता है, वो टेनिया पेडिस नामक फंगस से होता है। गंजापन जो होता है ना, वो टेनिया कैपिटिस, जो बाल्डनेस होता है, जो गंजा होता है ना, टेनिया केपिडिस, ठीक है ना, टेनिया केपिटिस, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है ना, वो दो तीन जगह होता है। जैसे आपको बोन मैरो में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड में भी होता है, ठीक है, और लीवर में भी होता है। तो जो लिम्फोसाइट जनरली होता क्या है ना, वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स हैं। वो क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, जैसे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह से इस हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, बोन मैरो में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, ठीक है। ओके, ये जनरली क्या होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स होता है। अच्छा, लिम्फ नोड में भी ये फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है बताइए, लिम्फ नोड में भी इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसी में एक चीज और याद हम देख लेते हैं, आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो इरिथ्रोसाइट्स जो है ना आपका, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, उसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। यानी आरबीसी का भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और जब इम्ब्रियोनिक स्टेज होगा, भ्रूण अवस्था होगा, तब वो स्प्लीन और लीवर में होता है। कहाँ होता है, स्प्लीन और लीवर में। जब इम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, जब बच्चा जब इम्ब्रियो होता है, उससे भी छोटा जो पहला स्टेज होता है इम्ब्रियो, तब क्या होता है, स्प्लीन और लीवर में होता है। इन जनरल क्या होता है, आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। तो आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है, मरता कहाँ है आरबीसी, लीवर और स्प्लीन में। कहाँ होती है, लीवर और स्प्लीन में। इसीलिए क्या होता है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी कब्रगाह किसको कहा जाता है, लीवर और स्प्लीन को कहा जाता है। लीवर और स्प्लीन को कहा जाता है।
देखिए WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। वही उसका निर्माण बोन मेरो में, लीवर में, स्प्लीन में। तो WBC जो है ना उसका डेथ ब्लड में ही हो जाता है, ठीक है ना, उसका डेथ कहाँ होता है, ब्लड में ही हो जाता है। एक होता है क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ बनता है, ये भी बोन मेरो में ही बनता है, ठीक है। ये भी कहाँ बनता है, बोन मेरो में। मरता कहाँ है बताइए, स्प्लीन में मरता है। याद रखिएगा बनता कहाँ है और वो मरता कहाँ है, ठीक है ना, दो चीज याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 45 देख लेते हैं। ओंकोजोन संबंधित है, तो ओंकोजोन जो संबंधित है ना वो कैंसर रोग से, कर्क रोग का मतलब कैंसर, ठीक है ना, ठीक है। इसी को रॉस सरकोमा वायरस भी नाम दिया गया है, ठीक है। रॉस सरकोमा वायरस भी नाम दिया गया है, ठीक। तो ओंकोजोन जो है ना उसमें एक तरह से न्यूज में करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस था, ठीक है ना, तो वो कैंसर से, ठीक है। अब इसी में एक ऑप्शन वाइज की हम बात करें, तपेदिक। तपेदिक किसको कहा जाता है, इसको टीबी को तपेदिक कहा जाता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी किससे होता है, टीबी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और ये किसको प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है, ठीक है। किसको प्रभावित करता है, लंग्स को करता है, ठीक है। इसमें कफ ज्यादा होता है टीबी में, ठीक है, ठीक। अब देखिए पीलिया। पीलिया कोई हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, जॉन्डिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये किससे होता है, लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, ये यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशाब, स्किन, आई का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, यानी पीला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको पीलिया भी कहते हैं। देखिए आंत्र ज्वर। आंत्र ज्वर जो है ना टाइफाइड को कहा जाता है, आंत्र ज्वर, याद रखिएगा। टाइफाइड क्या बैक्टीरिया से होता है। हाँ याद रखिएगा, जो ये जो पीलिया है ना वो वायरस से होता है, ठीक है। टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, पीलिया वायरस से होता है। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। और ये लीवर को अफेक्ट करता है, ठीक है, ओके। अब एक 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 डिजीज फाइलेरिया। तो फाइलेरिया किससे होता है ना, एक प्रकार का वर्म कीड़ा से होता है, उसका नाम फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है ना। फाइलेरिया क्या होता है, फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछता है किस मच्छर के काटने से होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है फाइलेरिया। किस मच्छर के काटने से होता है, तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, फाइलेरिया होता है। और कौन से कीड़ा उसमें आता है, होती है फाइलेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 का बात करेंगे। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन कौन सा है। देखिए इसमें फॉस्फोरस 32 का भी यूज किया जाता है और कोबाल्ट 60 का भी यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे आइसोटॉप्स है ना जिसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे आइसोटॉप्स है ना जिसका यूज किया जाता है। तो आप याद रखिएगा क्या, देखिए अगर हम जो पढ़े ल्यूकेमिया अगर होगा तो फॉस्फोरस 32 होता है, और जब ब्लड कैंसर होता है ना उसमें कोबाल्ट 60 होता है। हालांकि ल्यूकेमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर ही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ल्यूकेमिया फॉस्फोरस 32, ब्लड कैंसर कोबाल्ट 60, ठीक है। हम तो ये पढ़े इस, लेकिन यहाँ पे ब्लड कैंसर भी है ल्यूकेमिया भी है, इसलिए सी और डी दोनों होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा बताइए आयोडीन 131 बताइए किसके उपचार में होगा, आप दिमाग लगा सकते हैं। थायराइड ग्लैंड के उपचार में, नहीं गलगंड जो हो जाता है ना ग्वाइटर, उसके उपचार में आयोडीन 131 का यूज करते हैं, ठीक है। सोडियम 24 जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाता है, याद रखिएगा। सोडियम 24 जो है ना वो ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाता है, ठीक है। और एनीमिया का पता कौन लगाएगा, पता, आयरन 59, ठीक है। आयरन 59 क्या होगा, एनीमिया का पता लगाएगा, ठीक है, ओके। ट्यूमर का पता कौन लगाएगा, आर्सेनिक, ठीक है ना, आर्सेनिक लगाएगा 131, सॉरी आर्सेनिक 74, सॉरी आर्सेनिक 74 क्या करेगा, आपको ट्यूमर का पता लगाएगा। फिर से आप देख लीजिए, ल्यूकेमिया में फॉस्फोरस 32, ब्लड कैंसर कोबाल्ट 60, ब्लड क्लॉटिंग में सोडियम 24, ट्यूमर आर्सेनिक 74, थोराइड में आयोडीन 131, एनीमिया में आयरन 59,
एक होता है रॉक का पता, रॉक की आयु, चट्टान की आयु क्या, यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। चट्टान की आयु क्या होती है, यूरेनियम 235 आइसोटॉप का यूज किया जाता है। ठीक है, अब याद रह जाएगा। ल्यूकेमिया में फास्फोरस 32, ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 60, ब्लड क्लॉटिंग का पता सोडियम 24, ट्यूमर का पता आर्सेनिक 74। ठीक है, थोराइड ग्लैंड ग्लैंड के उपचार में वायोडीन 130, एनीमिया का पता Fe59, रॉक की आयु, चट्टान की आयु यूरेनियम 235। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अगर तीव्रता एवं प्रयुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग यानी कैंसर रोग, कौन सा कैंसर रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है। इसका होगा आयनाइज्ड रे। देखिए आयनाइज्ड रे क्या होता है ना, अगर वो लो और मीडियम एक्सपोजर हुआ तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर हो गया, अगर उसमें स्किन अगर उसमें रहा लंबे समय तक, मतलब ये नहीं कि 2 घंटा 5 घंटा नहीं, जैसे लंबे 5 साल 10 साल अगर कोई उस विकिरण की चपेट में रहता है तो क्या होगा उससे, तब कैंसर हो जाएगा। और जब कैंसर होगा ना तो उसी आयनाइड रे का भी यूज किया जाता है रेडियोथेरेपी में, तो उसका ट्रीटमेंट भी आयनाइड रे से ही किया जाता है। इसलिए कह रहा है कि उसी रे से कैंसर भी होता है और उसी रे से उसका उपचार भी होता है। ठीक है, ओके, इसका हो जाएगा आयनाइज्ड रे। एक होता है अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे जो है ना, उसका इन्वेंशन कौन किया था बोलते, रीटर किया था। कौन किया था, रीटर किया था। तो अल्ट्रा वायलेट रे सिकाई करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में इसका यूटिलाइज किया जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है ना, ये क्या बताइए, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। ठीक है ना, तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है। ठीक है ना, ये जनरली क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है ना, इसको तो वही यहाँ पे कहा गया, सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली, ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक भाग होता है। यह सहज प्रक्रिया मन को नियंत्रित करती है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली के स्वपेशी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब कह रहा है शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है, तो याद रखिएगा कि शरीर का जो तापक्रम जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, वो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि थैलेमस क्या करता है, सेरेबेलम क्या करता है, मेडुला कौन करता है, ये सब सब चीज़ को देखेंगे। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे इस सभी को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है वो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, CNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन जो क्रेनियम के अंदर बंद होता है, दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कोड। क्या होता है, स्पाइनल कोड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है, एक ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड। अब हम ब्रेन का बात करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन का भी 3 पार्ट होता है। तो ब्रेन में क्या होता है, एक होता है फोर ब्रेन यानी कि आगे का भाग, एक होता है बीच का भाग, एक होता है हिंड ब्रेन। मतलब फोर ब्रेन, ये होता है मिड यानी बीच वाला, ये होता है हिंड बना पीछे का ब्रेन। ठीक है, और ये फोर ब्रेन होता है। तो आगे का ब्रेन, ठीक है, बीच का ब्रेन और हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या होता है, तो फोर ब्रेन का भी दो पार्ट। ठीक है ना, अब होता है फोर ब्रेन का भी दो पार्ट, एक होता है सेरेब्रम, नॉट सेरेबेलम, इसी का होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम, और दूसरा होता है डाई इंसेफेलॉन। तो तो डाई इंसेफेलॉन याद रखिएगा। तो यानी कि फोर ब्रेन में सेरेबेलम और डाई इंसेफेलॉन, और इसी डाई इंसेफेलॉन में दो होता है, एक थैलेमस और एक दूसरा हाइपोथैलेमस। यानी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है। तो यानी फोर ब्रेन में सेरेबेलम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। तो सेरेब्रम नोट सेरेबेलम, तो सेरेब्रम है, क्या बताइए वो, सेरेब्रम है। तब सेरेब्रम सबसे मोस्ट डेवलप्ड पार्ट है ब्रेन का। यहीं पे इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर, नॉलेज, थिंकिंग सब सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। सेरेब्रम क्या होता है, मोस्ट डेवलप पार्ट। ठीक है, नॉलेज, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, विल पावर, मेमोरी, ये पूरा सेरेब्रम। अब बात कर लिए थैलेमस।
थैलेमस में क्या याद रखिएगा, जैसे दर्द, ठंडा और गर्म, पेन। थैलेमस में दर्द हो, ठंडा हो, गर्म हो, 3 चीज़ें। और हाइपोथैलेमस में तो एकदम सब चीज़ें, प्यार, घृणा, टेम्परेचर कंट्रोल अभी देखे ही, ठीक है। उसके बाद लव, हेट्रेड, हंगर, प्यास, भूख, ब्लड प्रेशर, सब चीज़ हाइपोथैलेमस। इसलिए कहा था ना, जिसको गर्लफ्रेंड है ना, नहीं कहते गर्लफ्रेंड हाइपोथैलेमस चुरा के लेके चल जाएंगे, इसलिए कहा था नहीं, भूख, प्यास, सब चीज़, ठीक है। तो ये हो गया आपको हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर कंट्रोल हो गया, प्यार, घृणा, ये सब हाइपोथैलेमस। और थैलेमस क्या बताइए, दर्द, गर्म और ठंडा। देखिए वो गर्म और ठंडा, नॉट, इट इज नॉट टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल इसमें होगा, ठीक है। ठंडा या गर्म होगा वो थैलेमस में होगा। अब हम बात करेंगे मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन में 2 होते हैं, इसका भी 2 पार्ट है, ठीक है। तो ये कहते हैं कॉपर क्वाड्रिजेमिना, कॉप, ठीक है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसे क्या तो देख और सुन सकते हैं, ठीक है ना, देख और सुन सकते हैं, साइट और विजन, ठीक है ना। हो सकता है हियरिंग, 2 चीज कर सकते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक होता है कि सेरेब्रल पेंडिकल, इसी में होता है पेंडिकल बीच। तो पेंडिकल क्या करता है कि मस्तिष्क का जो अन्य भाग को है ना, बोन मेरो से जोड़ता है। कौन? पेंडिकल। पेंडिकल जोड़ने का काम करता है। अब अजिए पीछे का भाग, हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक सेरेबेलम, सेरेबेलम जो सी ऑप्शन में है ना, सेरेबेलम, नोट सेरेब्रम, सेरेबेलम। तो सेरेबेलम है ना, बॉडी का बैलेंस बनाता है, बॉडी क्या बनाता है वो, बैलेंस बनाता है, ठीक है। और एक होता है इसी में मेडुला ऑब्लांकाटा। तो मेडुला ऑब्लांकाटा जिससे क्या हो गया, वॉमिटिंग हो गया, हार्ट बीट हो गया, रिस्पायरेशन हो गई, ये मेडुला ऑब्लांकाटा करता है। इसमें जनरली याद रखिएगा, वॉमिटिंग कौन करता है, मेडुला ऑब्लांकाटा उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, ओके। तो टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। शरीर, सेम क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और क्या करता है बताइए, ये प्यार, भूख, ब्लड प्रेशर, लव, हेट्रेड, ये सब करता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या करता है, दर्द, गरम और ठंडा। सेरेब्रम पीछे वाला पार्ट होता है ना, वो बैलेंस बनाता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, वॉमिटिंग इन जनरल करता है, ठीक है, ओके। सेरेब्रम मोस्ट डेवलप पार्ट होता है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, नॉलेज, थिंकिंग, ये सब सेरेब्रम करता है, नॉट सेरेबेलम, ओके। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।